Hello students, today we will start our first chapter number 1 from economics. चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। स्टूडेंट अगर आप ये टेबल देखिए तो इस टेबल में आपको अलग अलग कैटेगरी के लोगों के डेवलपमेंट गोल दिए हैं कि हर इंसान का जो गोल होता है, जो देश होता है डेवलपमेंट का, वो अलग अलग होता है। डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट? क्या सारे लोगों के डेवलपमेंट के गोल एक जैसे हैं? मोस्ट लाइकली नॉट, नहीं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग। हर एक इंसान का अपना अलग गोल होता है, अपना अलग एक मकसद होता है। दे सीक थिंग दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो हम वही चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो तो किसी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो। इनफैक्ट एक टाइम पे दो लोगों के या दो ग्रुप्स के या दो लोगों के ग्रुप्स के जो गोल्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लड़की, कोई गर्ल, अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे भी उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उतना ही मौका दिया जाए जितना उसके भाई को मिल रहा है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और उतना ही फिर उस लड़के को भी घर में काम, जो घर के काम होते हैं वो कराया जाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस। हो सकता है कि उसके भाई को ये चीज़ ना सही लगे। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम। तो उसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि इंडस्ट्री लगा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैम की उसकी गोल होएंगे ताकि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस। लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान होगा उन लोगों को जो उस जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि डैम बनाने के लिए उन जगहों को खाली करना पड़ता है। जैसे कि ट्राइबल पीपल, दे माइट resent this and may prefer small checks, dams or tank to irrigate their land। तो एक एग्जाम्पल एक तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एक गर्ल का, कि उसका गोल अलग हो सकता है, उसके भाई का गोल अलग हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल अलग हो सकता है। द टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर वन। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं। वॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए आपका डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट गोल हो सकता हो वो उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल कुछ और हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। या ये भी हो सकता है कि आपकी नज़र में जो डेवलपमेंट है वो दूसरे की नज़र में क्या है? डिस्ट्रक्शन है, तबाही है। जैसे एक एग्जांपल हम इंडस्ट्रियलिस्ट का जो पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम क्या है? डेवलपमेंट। लेकिन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या है? डिस्ट्रक्शन। Income and the other goal. Besides seeking more income, one way or the other, people may seek things like equal treatment, freedom, security and respect for the other. इनकम, पैसे के अलावा हमारे कुछ और भी गोल्स होते हैं, जैसे कि हमें बराबर से ट्रीट किया जाए, हमें फ्रीडम, आज़ादी मिले, हमें सिक्योरिटी दी जाए, हमें रिस्पेक्ट दी जाए। दे रिजेंट द डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को हम नहीं मानते हैं। All these are important goal. In fact, in some cases, these may be more important than more income और मोर कंजम्पशन। कुछ कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि मोर इनकम और मोर कंजम्पशन भी उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज मटेरियल गुड आर नॉट ऑल दैट वी यू नीड टू लिव। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वही हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, उसके अलावा भी हमें और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि बराबरी का दर्जा, आज़ादी, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। मनी और मटीरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। तो पैसा या मटीरियल थिंग्स जो होती हैं जिससे कि हम कुछ बाय कर सकते हैं, एक फैक्टर हो सकता है जिससे हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियल थिंग। लेकिन हमारी ज़िंदगी की, लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो बहुत सारी नॉन मटीरियल चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। यहाँ नॉन मटीरियल का मतलब है स्टूडेंट्स, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि अपने लिए इज़्ज़त हो गई, अब हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो फ्रेंडशिप हमें दिखाई नहीं देती है, हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। और मटेरियल चीज़ों की बात हो रही है, मतलब जो आप देख सकते हैं, जैसे कि कार हो गई, घर हो गया। तो कभी कभी ज़्यादातर मटेरियल थिंग्स ही ज़रूरी नहीं होती हैं। तो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नॉन मटेरियल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if it is not obvious to you, then just think of a role of your friend in your life।
आप ज़रा सोच के देखिए कि आपके दोस्त की जो आपकी दोस्ती है जिस दोस्त से, उसका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। दीज आर ऑफ्टन इग्नोर। तो कभी कभी हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ मनी या मटीरियल चीज़ें जो होती हैं उन पे ध्यान देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं वो ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको किसी जगह पे जॉब मिलती है जो काफ़ी दूर है, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले यू विल ट्राई टू कंसिडर, आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इनकम के अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या देखेंगे आप, कि आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, और उस तरह की जॉब करने से आप क्या सीख रहे हैं। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे। हो सकता है कोई जॉब आपको कम पैसा दे, लेकिन बट मे हैव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको वहाँ पे रेगुलर काम मिलेगा। आपको किसी भी तरीके से निकाला नहीं जाएगा, आपको ये डर नहीं रहेगा कि मुझे कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे। हो सकता है कोई दूसरी जॉब हो जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे, लेकिन आपको वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आपसे कभी भी कहा जा सकता है कि आप जॉब छोड़ के जाइए। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। जिसकी क्या होगा, जिसकी वजह से आप सिक्योर नहीं महसूस करेंगे, आपको फ्रीडम नहीं लगेगा कि आप फ्री होके काम कर पा रहे हैं। सिमिलरली द डेवलपमेंट सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग मिक्स गोल देखते हैं, मतलब मिला जुला देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। ये बात सच है कि जो महिलाएं बाहर काम करती हैं और पैसा कमाती हैं, तो उनका घर में और सोसाइटी में उनकी डिग्निटी, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. However, लेकिन it is also the case, एक और केस भी है क्या, that if there is a respect for women, अगर हम महिलाओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, there would be more sharing of housework। तो कैसे करेंगे, उनका घर के कामों में शेयरिंग करके, एंड अ ग्रेटर एक्सपेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। साथ ही साथ इस बात को एक्सेप्ट करके कि महिलाएं जो हैं, जो वुमेन्स हैं, वो घर के बाहर भी काम कर सकती हैं। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मे अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप द वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। तो अगर बाहर का माहौल महिलाओं के लिए सेफ़ हो, सुरक्षित हो, इन्वायरमेंट बाहर का अच्छा हो उनके लिए, तो उस तरह से महिलाओं को, वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो जॉब कर सकें और कोई नया बिजनेस कर सकें। Hence, the development goal that people have are not only about the better income but also about other important things in life। तो डेवलपमेंट गोल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अच्छा इनकम कमाएं, लेकिन इसका मतलब ज़िंदगी में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें या और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स, अब नेशनल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम पूरे अपने नेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पूरे नेशन को हम डेवलप करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज़, देशों को कंपेयर करना हो या डिफरेंट राज्यों को कंपेयर करना हो, तब हम क्या करेंगे। इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, हाउ सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो कंट्रीज़ को हम डेवलप और अंडर डेवलप में कैसे कैटेगराइज करेंगे। व्हेन वी कंपेयर द डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। तो अगर हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और बहुत सारी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। मतलब जब अगर हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी सिमिलर चीज़ें भी देखते हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो हम कंपेयर अगर उसको करते हैं, दो स्टूडेंट्स को या डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो उनकी हाइट अलग होगी, उनका हेल्थ अलग होगा, उनका टैलेंट अलग होगा, उनका इंटरेस्ट अलग होगा। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट बहुत ही तंदुरुस्त है, हेल्दी है, तो वो बहुत ही पढ़ाई में अच्छा होगा।
द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलेस वन। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो आपका बहुत ही आसानी से दोस्त बन जाए। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम। हम अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं, अलग अलग चुनाव करने के तरीके बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पोर्ट की टीम को इलेक्ट करना हो, हमें कोई डिबेट कराना हो, हमें कोई म्यूज़िक टीम चुननी हो, या अगर हम कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो जब कभी भी हम किसी इंसान को, पर्सन को कंपेयर करते हैं, तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं, और उससे हम उसका डिफरेंसेस को, दो लोगों के डिफरेंसेस को मेजर कर लेते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर द डेवलपमेंट टू, फॉर कंपेयरिंग कंट्री। अब अगर हमें देशों को कंपेयर करना है, देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो देश की इनकम जितनी है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं देशों को कंपेयर करने के लिए। कम कंट्रीज़ विद द हायर इनकम, जिन कंट्रीज़ की, जिन देशों की इनकम बहुत ज़्यादा है, आर मोर डेवलप्ड, वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं उन देशों के मुकाबले जिनकी इनकम कम होती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन मोर ऑफ ऑल थिंग। तो मोर इनकम का मतलब है कि आपकी कंट्री डेवलप्ड है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। अब हमें अगर ये क्वेश्चन आ ही रहा है तो हम ये क्वेश्चन ढूंढेंगे कि इनकम का क्या मतलब होता है, इनकम क्या होगी कंट्री की। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो मतलब देश की इनकम का मतलब है देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनकी इनकम की बात की जा रही है, जिससे हमें देश की टोटल इनकम के बारे में पता लगता है। हाउएवर, लेकिन जब हमें कंपेयर करने की बात आती है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूज़फुल मेजर। तो सिर्फ देश की इनकम ही लेना एक इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल तरीका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों की पॉपुलेशन अलग होती है। तो सिर्फ टोटल इनकम ही हमको की बेस पर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री अनडेवलप्ड है। What an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in a different country? We compare the average income. इसीलिए हम क्या निकालते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, हम एवरेज इनकम निकालते हैं, विच मीन टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। जितने भी आपके देश की इनकम है उसको आप अपने देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज इनकम आपको मिल जाएगा, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक आपकी हमेशा बनाती है, इसने एक क्राइटेरिया निकाला है जिससे कि वो देशों को क्या करता है, कैटेगराइज करता है कि कौन सा देश आपका डेवलप्ड है, कौन सा अनडेवलप्ड है। तो इसने किस क्राइटेरिया को चुना हुआ है? इसने पर कैपिटा इनकम को चुना है। ये पर कैपिटा इनकम को देखती है और कैलकुलेट करती है कि कौन सी कंट्री आपकी डेवलप्ड है, कौन सी अनडेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जिनकी कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम 12,736 US डॉलर है, उन्हें हम उनको अमीर कंट्रीज़ कहेंगे। और जिन कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम 1045 US डॉलर से कम है, उन कंट्रीज़ को क्या कहेंगे? लो इनकम कहेंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे कि पता चलता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया बना के अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको एवरेज इनकम को कंपेयर करने का मेथड बताया गया है। यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है। इस टेबल में हम दो कंट्रीज़ को कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है। यहाँ पे मंथली इनकम दी गई हुई है सिटीजन्स की रुपए में। फैमिली 1 2 3 4 5, मतलब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई? टोटल 5 हो गई। ये क्या दिया गया है? ये आपको मंथली इनकम दिया गया है। अब अगर हमें एवरेज इनकम निकालनी है तो फार्मूला क्या था? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम कितनी है? इन सबको आप ऐड कर दीजिए। इन सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। 50,000 को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। पॉपुलेशन कितनी है? 5। तो एवरेज कितना आएगा? 10,000। उसी जगह पर आप दूसरी देखिए कंट्री है, यहाँ पे मंथली इनकम क्या है? 500। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी 500 है। लेकिन जो लास्ट आपकी सिटीज़न है, जो कंट्री बी है, वहाँ पे कितनी? 48,000 है। इसको भी ऐड करने पे स्टूडेंट 50,000 ही आएगा। टोटल इनकम 50,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन्स 5। तो यहाँ पे एवरेज इनकम कितनी आई? 10,000। देखिए कंट्री ए की भी आपकी पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम जो है 10,000 है।
कंट्री बी की भी आपकी एवरेज इनकम 10,000 है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ का देखिए आप प्रपोर्शन जो इनकम का है कितना अलग है। यहाँ पे देखिए एक आपकी सिटीज़न 500 कमा रहा है, तो यहाँ पे ये कितना कमा रहा है, 48,000 है। तो अगर हम देखें तो आपकी कंट्री ए क्या है, बेटर है इन कंपैरिजन टू कंट्री बी। मोस्ट सिटीजन्स आप देखिए कंट्री बी में क्या है, पुअर है, क्योंकि उनकी देखिए मंथली इनकम 500 रुपीज़ है, लेकिन एक सिटीज़न ऐसा है जिसकी मंथली इनकम 48,000 है। उसी तरह से कंट्री ए में देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, कहीं 9,500 कोई कमा रहा है, कोई 10,500 कमा रहा है। तो कंट्री ए जो है आपकी क्या है, इस आपकी थोड़ा सा यहाँ पे हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो कंट्री ए इज़ बेटर है और कंट्री बी आपकी उतनी बेटर नहीं है। तो इसीलिए एवरेज इनकम वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम, हमें एवरेज तो पता चल जाता है, लेकिन इसमें जो छुपी हुई जो डिस्पैरिटी है, जो इसकी कमी है, वो हमें नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे भी 10,000 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10,000 दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो कंट्री बी में ज़्यादातर सब पुअर पीपल हैं और कंट्री ए में आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लगभग आपका क्या है, इक्वल है। सो अगर हम बात करें एवरेज इनकम की कमी की, तो एवरेज इनकम इज़ यूज़फुल फॉर कंपैरिजन। एवरेज इनकम यूज़फुल तो है कंपैरिजन करने के लिए, बट ये हमें ये नहीं बताता है कि इनकम जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है अलग अलग लोगों के बीच में। तो ये क्या है, इसकी कमी है, इसकी डिस्पैरिटी है। सम कंपैरेटिव डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। स्टूडेंट यहाँ पे कंपैरेटिव आपको डेटा दिया गया हुआ है 3 स्टेट्स का, महाराष्ट्र का, केरला का और बिहार का। और ये कंपैरेटिव डेटा से हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों स्टेट्स में से सबसे बेटर स्टेट्स आपका स्टेट कौन सा है, या इसका डेवलपमेंट लेवल किस स्टेट का हाई है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट दिया गया हुआ है, यहाँ पे लिटरेसिटी रेट दिया गया है, यहाँ नेट अटेंडेंस रेशियो दिया गया है, और यहाँ पे आपके स्टेट्स दिए गए हैं। यहाँ पे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब ऐसे वो बच्चे 1 साल के जो कि 1 साल ख़त्म होने से पहले पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसे हम कहते हैं, उससे हमें क्या निकल के मिलता है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट मिलता है। डेफिनेशन देखिए, indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year। तो एक पर्टिकुलर साल में 100 जीवित बच्चों पर, 100 लाइव चिल्ड्रंस पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले जिनकी डेथ हो जाती है, वो क्या इंडिकेट करता है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ देखिए इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, यहाँ पे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र में 25 है, मतलब 1000 बच्चों पे 25 बच्चों की डेथ हो रही है, केरला में 12 बच्चों की डेथ हो रही है, और बिहार में 43। तो सबसे ज़्यादा देखिए 1000 बच्चों में 43 बच्चों की डेथ हो रही है बिहार में, मतलब 1 साल कंप्लीट होने से पहले पहले 43 बच्चों की डेथ हो रही है। दूसरा है लिटरेसिटी रेट, इसे हम साक्षरता दर कहते हैं। ये मेजर करता है लिटरेट पॉपुलेशन की, कितनी पॉपुलेशन आपकी पढ़ी लिखी है, 7 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसिटी रेट देखिए हमें केरला में देखने को मिल रहा है, यहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे कम लिटरेसिटी रेट बिहार में है, बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ 62% लोग लिटरेट हैं। नेक्स्ट है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर। जितने भी नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन जिनके एज 14 से 15 साल के बीच में है, जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उससे हमें मिलता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो केरला का सबसे ज़्यादा है, वो है 78%, और बिहार में नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो सबसे कम है, वो है 35। तो मतलब हर 100 लोगों में 78 जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो आपके स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, और बिहार में सिर्फ 35 बच्चे ऐसे हैं 14 से 15 साल के जो कि स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल कंपैरिजन की, तो हम देख रहे हैं कि केरला जो है आपका डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू बिहार एंड महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, सबसे ज़्यादा है। दैट्स फॉर टुडे एंड स्टूडेंट, ऑन द basis of today's discussion I have given you certain question in question bank which you have to solve it. Thank you.